ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जो पहाड़ों पर ना जाना चाहता हो? जिन लोगों को दूर हिमालय पर जाने का मौका नहीं मिल पाता, वो लोग अपने आसपास के पहाड़ी इलाकों में जाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब आप पहाड़ों को याद कर रहे हों और ऐसे में किसी कवि की कविता अगर कक्षा में बैठे बैठे ही आपको ऐसा एहसास करवा दे कि आप अभी पहाड़ों से घूमकर आ रहे हो, तो बात ही अलग होती है। प्रस्तुत कविता भी इसी तरह के रोमांच और प्रकृति के सुंदर वर्णन से भरी है, जिसमें आपकी आँखों और मन दोनों को आनंद आ जाएगा। यही नहीं, सुमित्रानंदन पंत की बहुत सारी कविताओं को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आपके चारों ओर की दीवारें कहीं गायब हो गई हों और आप किसी सुंदर पर्वतीय जगह पर पहुंच गए हों, जहां दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ हों और झरने ही बह रहे हों और आप बस वहीं रहना चाह रहे हों। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। पावस ऋतु वर्षा ऋतु, परिवर्तित बदलना, प्रकृति वेश प्रकृति का रूप। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्रदृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। मेखलाकार करघनी के आकार की पहाड़ की ढाल, सहस्र हजार, दृग सुमन पुष्प रूपी आँखें, अवलोक देखना, महाकार विशाल आकार, ताल तालाब, दर्पण आईना। इस पद्यांश में कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करगनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहता है कि करगनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आँखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है, वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरि पहाड़, मद मस्ती, उर हृदय, उच्चाकांक्षा ऊंचा उठने की कामना, तरुवर पेड़, नीरव नभ शांत शांत आकाश, अनिमेष एकटक। इस पद्यांश में कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हुए हों। अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं।
उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर। रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलदयान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। भूधर पहाड़, पारत के पर, पारे के समान धवल एवं चमकीले पंख। रवशेष केवल आवाज का रह जाना, सभय भय के साथ। शाल एक वृक्ष का नाम। जलदयान बादल रूपी विमान। विचर घूमना। इंद्रजाल जादूगरी। इस पद्यांश में कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप दर्शाया है। कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर शाल के पेड़ डरकर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है।